हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करी हुई थी। इसका जो है हमारे पास 2 क्वेश्चन तक हो चुके थे ना। तो आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 45 हमने प्रूफ करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कराएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री ये ले लिया मैंने, ठीक है। हम इसका पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ये, ठीक है। पहले हम इसका ये सॉल्व कर लेते हैं। साइन 105 की हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं होती तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं क्योंकि 60 में 45 ऐड करोगे 105 मिल जाएगा। तो अब हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन ए प्लस बी की। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है। जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 60 और बी की वैल्यू क्या है 45। तो रख देंगे यहाँ पर साइन ए की जगह पर 60 और बी की जगह पर 45 प्लस ए की जगह पर 60 और बी की जगह पर 45। साइन 60 कितना होता है √3/2 अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 कितना होता है कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2। 1 1 ज़ा 1, इसको इससे करोगे तो 2√2, ठीक है। अब ये बेस सेम है तो हम लिखेंगे यहाँ 2√2 तो √3 + 1, ये चीज़ हमने ले ली। तो मतलब इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉस 105 डिग्री को। कॉस 105 सिमिलरली 105 को लिख सकते हैं 60 + 45। लिखेंगे कॉस, यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी। ए की जगह पर कौन है 60, बी की जगह पर कौन है 45। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये मेरे पास इसकी आइडेंटिटी होती है। हमें पता है ऑलरेडी है ए की जगह पर कौन है 60 और बी की जगह पर कौन है 45। सिमिलरली यहाँ पर साइन 60 और साइन 45। cos 60 कितना होता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस साइन 60 कितना होता है साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो इसको इससे करेंगे 1 1 जा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3, इसको इससे करेंगे 2√2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये चीज़ थी, ये रखेंगे यहाँ पर और ये क्या रिजल्ट है मैं इनको खोल के रख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। तो क्या आया था मेरे पास √3/2√2 प्लस और क्या था 1/2√2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी साइन 105 की। सिमिलरली मैं कॉस 105 की मैंने अभी अभी निकाली, कितनी आई 1/2√2 माइनस √3/2√2। इसको इससे क्या कर देंगे कैंसिल। ये देखो अब ये क्या है हमारे पास बेस सेम हो जाएगा। तो बेस सेम है तो 2√2 रख देंगे, यहाँ पर 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√2। तो मेरे को प्रूफ क्या करना था cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा cos 45, जो कि हमारे पास कौन सी साइड होती है राइट हैंड साइड होती है cos 45। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। अभी हमें इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है टेंजेंट 15 डिग्री
कोट 15 डिग्री और इक्वल में क्या है 4। मतलब मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, मेरे को आंसर क्या निकालना है इसका 4। वही फिर से ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करूँगी, फिर ये सॉल्व करूँगी, दोनों का एडिशन कर दूँगी, आंसर 4 आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। टेंजेंट 15 है ना। 15 को कैसे लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करके, जिसमें हमें दो वैल्यूज़ पता हो। 45 माइनस 30 कर सकते हैं तो हमें 15 मिल सकता है टेंजेंट 45 माइनस 30। अभी मेरे को इसके फॉर्मूले पता हैं टेंजेंट ए माइनस बी के। अगर ए यहाँ पे 45 है, बी यहाँ पे क्या है 30, तो टेंजेंट ए माइनस बी का क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस के टेंजेंट ए टेंजेंट बी। जब जब यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस चलेगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा माइनस, जस्ट फॉर क्रैम्प ताकि याद आ जाए एक बार। तो अभी यहाँ पर हमारे पास ए का काम कौन कर रहा है 45, बी का काम कौन कर रहा है 30, तो ए की जगह पर क्या आएगा 45 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 30 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 45 होता है मेरे पास 1 और टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। अपॉन ले लेंगे 1 प्लस टेंजेंट 45 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लेते हैं जस्ट फॉर इंडिकेशन। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1/1 माइनस 1/√3 अपॉन में जिसके पास कुछ नहीं 1 लगा लो 1/1 प्लस 1 1 ज़ा 1/√3। अभी मैं इसका एलसीएम लेने वाली हूँ। एलसीएम क्या आएगा √3। 1 के टेबल में √3 किस पर आता है √3 पर, तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। √3 के टेबल में √3 किस पर आएगा 1 पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और अपॉन में सिमिलरली √3 क्रॉस भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर करते हैं स्टार्ट ये क्वेश्चन। अब इसके बाद देखना क्या स्टेप करूँगी मैं, √3 माइनस 1/√3, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा √3/√3 प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी मेरे पास जब भी इस तरह के टर्म आते कि नीचे मेरे पास अंडर रूट बच गया, तो मतलब मुझे वहाँ पर उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन क्या आएगा √3, ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, टर्म्स यही रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, √3 माइनस 1 दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको खोल के लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। ए का काम यहाँ कौन कर रहा है √3 और बी का काम कौन कर रहा है 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँगी, माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√3। 3 में से 1 गए 2, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 माइनस 2√3/2। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर क्या बच जाएगा 2 माइनस √3। तो ये अभी सिर्फ मेरे पास एक ही पार्ट की वैल्यू आई है, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन टेंजेंट 15 की। अभी हम बात करते हैं कोट 15 की कि कोट 15 की क्या वैल्यू आएगी। फॉर्मूलाज कुछ इसी तरह से यूज़ होने वाले हैं, बस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोट 15। कोट 15 को फिर से मैं 15 को ब्रेक करके लिख सकती हूँ 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30 रख लो। ठीक है, सेम ही हो जाएगा ना, इसी तरह से इससे भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। 45 माइनस 30 रख रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि मेरा सोल्यूशन आ जाए। 45 माइनस 30 रखा तो अब यहाँ पे कोट आ गया, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आ गया मेरे पास तो ये किसकी कोट a माइनस बी। अब मेरे पास कोट a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ और ही होता है, तो वो जो फॉर्मूला है उसको मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कोट a कोट b। कोट a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है,
कोट ए कोट बी प्लस 1 बाय कोट बी माइनस कोट ए। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर कौन काम कर रहा है 45, बी की जगह पर 30। कोट 45 कोट 30 प्लस 1 अपॉन में कोट, यहाँ पर बी माइनस ए है, ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर हमारे पास बी माइनस ए आता है, ना कि ए माइनस बी आता है कोट में। तो बी का काम 30 करा तो पहले मैं 30 लिखूँगी माइनस कोट ए कितना है यहाँ पर हमारे पास 45, ठीक है। कोट 45 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, ये मल्टीप्लाई। कोट 30 कितना होता है √3 प्लस 1, कोट 30 कितना होता है √3 और ये क्या होता है 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 यह आ जाएगा। तो जब ये चीज़ आ जाएगी, अब मेरे को इसका क्या करना है रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे √3 नहीं आ सकता, तो √3 और 1 √3 और 1, ये माइनस का निशान है प्लस का, माइनस का निशान है प्लस का, दोनों सेम हो गए। तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में इसका करेंगे 3, इसका करेंगे 1, √3 का करेंगे 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2√3, 3 में से 1 जाएंगे कितने हो जाएंगे 2। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 2√2 √3 बाय 2। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बच रहा था 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 बाय में हमारे पास यहाँ पर क्या था बाय में हमारे पास 2 था, तो मेरे पास यहाँ पे 2 चल रहा है तो मैंने नीचे लिख लिया 2। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस के √3 बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो कोट 15 की वैल्यू मिल गई और टेंजेंट 15 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, ये आई थी 2 माइनस के √3, है ना। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, दोनों की वैल्यू मिल गई। रखते हैं यहाँ पर टेंजेंट 15 और प्लस कोट 15। टेंजेंट 15 कितना आया था 2 माइनस √3, कोट 15 आया था 2 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, 2 और 2 कितने हो गए 4। यही मेरे को राइट हैंड साइड में इन दोनों का एडिशन क्या निकालना था 4, तो यही मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।